मिथुन राशि गुरु 2024 नई कहानी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 में जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के नए फलों की प्राप्ति मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को मिलेगी, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं मिथुन वालों का, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव के मालिक होते हैं और वहीं पर गुरुदेव 10वें भाव के मालिक होते हैं। 7वें स्थान से ये छठे हो जाएंगे 1 मई 2024 को और 13 मई 2025 तक ये 12वें भाव में आपके गोचर करेंगे और कर्म स्थान से तीसरे हो जाएंगे। यानी कि यदि आप 10वें भाव से गिनोगे तो 10वें भाव से तृतीय बैठने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। कुछ मामलों में तो फल इनका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको इनके फलों में कमी आते हुए भी दिखाई पड़ेगी। क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या आपको इस पीरियड में उपाय करने होंगे, इसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहली चीज, गुरुदेव 12वें भाव में जाएंगे और ये परम दुश्मन के घर में गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र को गुरु को शुक्र अपना परम शत्रु मानते हैं, परम शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन जिस नक्षत्र में ये गोचर करेंगे वो इनके परम मित्र का नक्षत्र है, अर्थात गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में रहेगा। और उसके बाद 13 जून को ये रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे। उसके बाद फिर ये 20 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में अर्थात मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करने लगेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे, फिर मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र में वापस से गोचर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये रहा कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन पे पाप की दृष्टि नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए यहां पर सुखद योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। गुरु देवता की सीधे दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पे। चौथे भाव पे दृष्टि पड़ना यहाँ पे बड़ा शुभ फल दायक आपके लिए रहने वाला है। अगर मकान वगैरह आप खरीदने की प्लानिंग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो मान के चलिए 2024 में यह कामना आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। व्यापार आपका जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से गुरु की कृपा से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नया मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह परचेज करना चाहते हैं, खेती बाड़ी का जो लोग काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई भी काम आपका है, तो मान के चलिए मई से लगा करके वर्ष पर्यंत आपका समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। समुचित मात्रा में आपको लाभ उस फील्ड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग लंबे समय के लिए निवेशक हैं, वह निवेश शेयर मार्केट में भी हो सकता है, जमीन जायदाद में भी हो सकता है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए समय बड़ा उत्तम शुरू होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे। यहां पर मित्र की दृष्टि है, तो कुछ मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पहली चीज, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां पर भी ये पड़ती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देती है। छठा भाव हमारे दुश्मनों का होता है, कॉम्पिटिटर्स का होता है, कर्ज का होता है। इसका मतलब यह रहा कि आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने वाले हैं, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। और वहीं पर कोशिश आपको यह जरूर करनी है कि इस अवधि में गलती से कर्जा आप न लें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपने कर्जा ले लिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। मान के चलो कि कर्ज चुकाने में आपको हो सकता है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े,
उसके बाद आप कर्ज चुका सको। गुरु देवता की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके अष्टम भाव पे। यहां पर ये अष्टम भाव को कमजोर करेंगे क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि है, नीच की दृष्टि है। और अष्टम भाव होता है हमारे दुर्भाग्य का होता है, और ये भाव कमजोर पड़ना थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। अष्टम कमजोर होगा तो 9वां भाव स्वतः ही बढ़ जाएगा, और 9वें भाव में ऑलरेडी शनि देवता बैठ करके आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ इस अवधि में देने वाला है। भाग्य के विषय में आप लकी रहोगे। जो व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या देश विदेश में सेटलमेंट अपना चाहते हैं, उनको प्रयत्न करना चाहिए, उनके लिए समय बढ़िया रहेगा। इसके अलावा उन लोगों को विशेष फायदा होने वाला है जिनका टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम है, यानी कि विदेश की यात्रा के लिए, घूमने फिरने के लिए समय बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी अपने फील्ड में पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप उपाय के स्वरूप थोड़ा गुरु को मजबूत आप यदि करेंगे तो फायदेमंद स्थितियां और भी ज्यादा आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये सप्तमेश होते हैं और साथ ही साथ दशमेश होते हैं। कि कार्य क्षेत्र को अगर आप और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आपको गुरु देवता के मंत्रों का यथाशक्ति जप करना चाहिए। वैसे वर्ष पर्यंत 2024 में सभी मिथुन वालों पर शनि देवता की विशेष मेहरबानी रहेगी, क्योंकि शनि आपके भाग्य में बैठ करके वर्ष पर्यंत भाग्य को बढ़ाने का काम करते रहेंगे। समय आने वाला बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाकर के एक सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाने की आदत डालें। अगर आप ये दीपक सप्ताह में एक बार जलाते रहेंगे शनिवार के दिन, तो आने वाले समय में भाग्य और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपको साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जय शनि देवता लिखिएगा। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।